गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसे कि हमने पिछले क्लास में दो थ्योरम किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके दूरस्थ के दो अंतःकोणों के मान के योगफल के बराबर होता है। अब हम लोग इसी के आधार पर एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये है S, ये P, ये दिया हुआ है 135 डिग्री, ये है T, ये दिया हुआ है 110 डिग्री, ये है Q और ये है R। अर्थात त्रिभुज PQR में उसका दो बहिष्कोण हो गया। वो कोण को कैसे कहेंगे? SPR और दूसरा PRT। ये दो बहिष्कोण है। हम लोग को ज्ञात करना है, यहां दिया हुआ है एंगल SPR इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल PQT इक्वल टू SPR इक्वल टू 135 डिग्री। ये है 135 डिग्री और ये है 110 डिग्री। हमें ज्ञात करना है, निकालना है टू फाइंड एंगल PRQ। PRQ ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने शुरू से पढ़ाई की थी लीनियर पेयर रेखिक युग्म। तो ये देखिए ये एक रेखिक युग्म बन रहा है, ये एक रेखिक युग्म बन रहा है। तो हम जानते हैं कि रेखिक युग्म में दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, तो देखिए हम लोग को ये इसमें ये लीनियर पेयर में इसमें हम लोग लिखेंगे कि एंगल PQR ये कोण और एंगल PQ2 ये कोण, ये कोण एक हो गया, ये कोण दो हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म। इससे एंगल PQR निकल जाएगा क्योंकि PTQ दिया हुआ है। यहां देखिए PQT 110 डिग्री, तो 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री हो गया PQR। पुनः अब हम लोग इसमें चले कि एंगल ये कोण SPR प्लस एंगल ये आएगा QPR। ये देखिए ये कोण, तो ये क्या लिखेंगे इसको? QPR भी लिख सकते हैं, RPQ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। रैखिक युग्म। फिर उसी तरह ये एंगल QPR बराबर 180 माइनस एंगल SPR बराबर 180 डिग्री। SPR कितना है? 135, तो इसमें से हम लोग घटा देंगे 135, तो कोण QPR अब घटाइए, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री। तो हमको ये मिल गया 45 का और ये मिल गया 70 का। हमको ये निकालना है। तो त्रिभुज PQR में कोण QPR प्लस एंगल PQR, देखिए ये कोण QPR 1
ये 2 और ये 3, और तीसरा एंगल PRQ बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। अब ये हम लोग निकाले हैं 45, PQR हम लोग निकाले हैं 70, और हम लोग को PRQ निकालना है बराबर 180 डिग्री। एंगल PRQ बराबर 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ देंगे 5, 7, 4, 11, 115 डिग्री। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। इसलिए एंगल PQR बराबर 65 डिग्री। इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल लेते हैं कि XYZ एक त्रिभुज है, और YO और YZ दो इसका द्विखंडक है। द्विखंडक का मतलब हो गया कि ये दोनों कोण को बराबर भाग में बांट रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों कोण को बराबर भाग में बांट रहा है। ये हो गया X, ये Y, और ये Z, और ये हो गया O। यहाँ दिया हुआ है कि ये कोण है 54 डिग्री का, यानी Y जो है वो 54 डिग्री का है, और X जो है ये 62 डिग्री का है। हम लोग को निकालना है OZY और OYZ निकालना है। OZY ये कौन निकालना है हम लोग को, और उसके बाद YOZ ये कौन निकालना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे एंगल XYZ बराबर 54 डिग्री, और एंगल X इक्वल टू 62 डिग्री। ये गिवन है। निकालना है हम लोग को एंगल OZY ये कौन, और निकालना है एंगल YOZ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि चूंकि हमको X Y दिया हुआ है उससे Z निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो X प्लस Y प्लस Z बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज XYZ में एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज का अंतःकोण का योगफल। तो Z बराबर 180 डिग्री, X का मान 62 डिग्री और Y का मान 54 डिग्री। तो कोण Z इज इक्वल टू 180 6 6 5 11, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 7, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। तो देखिए उससे अब ये कोण निकल जाएगा। कैसे? ये दोनों आधा आधा है। X Z Y का आधा है, यानी Z कोण का ये क्या है, आधा आधा। ये रेखा जो है ये कोण को जो बांट रहा है दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल OZY इज इक्वल टू
हाफ एंगल एक्स वाई जेड, हाफ इंटू यहाँ कितना मिला 64 डिग्री बराबर 32 डिग्री। ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एंगल एक्स वाई जेड 1/2 इंटू 54 डिग्री बराबर 27 डिग्री। अब त्रिभुज ओ वाई जेड में एंगल वाई ओ जेड ये निकालना है हम लोग को, प्लस एंगल वाई ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई बराबर 180 डिग्री। एंगल ओ वाई जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री बराबर 180 डिग्री। वाई ओ जेड बराबर 180, ये दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे 9 3 2 5 59 डिग्री 59 डिग्री। अब घटाएंगे 10 में से 9 गया, 1 यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 1 का 1, 121 डिग्री। ये हो गया उत्तर। अब देखिए सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये आपका होमवर्क है। ये आप हम लोग बना के कॉपी का स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा। और ये दोनों सवाल जो बनाए हैं इसको भी बना के कॉपी में उसको भी भेजिएगा। ठीक है, इसको कोई गलती उलती रहेगा तो उसका करेक्शन मैं कर दूंगा। घर पर रहिए, बढ़िया से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।